नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और कोरोना को लेकर बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। भोपाल और इंदौर में कल से नाइट कर्फ्यू। महाराष्ट्र से आने वालों पर सख्ती, थर्मल स्क्रीनिंग जारी रहेगी। एक सप्ताह के लिए आइसोलेट किया जाएगा जो महाराष्ट्र से आएंगे। कोरोना को लेकर सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक में ही इसका फैसला लिया गया। एक और बात आपको बता दें, अगर आंकड़े कम नहीं हुए तो सप्ताह में एक दिन लॉकडाउन लग सकता है। तो ये जो शुरुआत है, इसको शुरुआत पे ही ये सिमट जाए, आंकड़े कम होने शुरू हो जाए तो सबके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी लगातार आंकड़े बढ़ रहे थे, जिसको लेकर अब नाइट कर्फ्यू भोपाल और इंदौर में। इसके अलावा 8 ऐसे शहर हैं जहां पर 10 बजे के बाद बाजार नहीं खुलेगा। यानी कि 8 ऐसे शहर जहां कर्फ्यू नहीं है लेकिन बाजार नहीं खुलेगा 10 बजे के बाद, रात 10 बजे के बाद। महाराष्ट्र से जो भी लोग आएंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग जारी रहेगी। एक सप्ताह के लिए आइसोलेट उनको किया जाएगा। तो समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया और भोपाल और इंदौर में कल से नाइट कर्फ्यू। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं हम। भोपाल और इंदौर में कल से नाइट कर्फ्यू लगेगा। इसके अलावा जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, बैतूल, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खरगोन, ये 8 ऐसे शहर हैं जहां नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन रात को 10 बजे के बाद मार्केट नहीं खुलेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मनोज राठौर हमारे संवाददाता भोपाल से, प्रतीक जबलपुर से और विकास इंदौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजधानी का रुख करना चाहूंगी। राजधानी से मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, अब नाइट कर्फ्यू बताएंगे। नाइट कर्फ्यू में कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, किस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा और क्या क्या नियम कानून है? राजधानी भोपाल में मामले बढ़ रहे थे, उसके बाद ये संकेत प्रशासन की तरफ से मिलने लगे थे कि नाइट कर्फ्यू लगना तय हो। यही कारण है कि जब क्राइसिस कमेटी की कल बैठक हुई थी तो उसमें भी इस बात के संकेत दिए गए थे और यही कारण रहा कि लगातार मामले बढ़ने के कारण सरकार को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। हालांकि इसके बावजूद भी यदि काबू संक्रमण नहीं आता और लगातार मामले बढ़ते जाएंगे तो हो सकता है कि इसके बाद और सख्ती जो है वो सरकार की तरफ से बढ़ती जाए, क्योंकि लगातार अपील की जा रही है। राजधानी भोपाल की बात करें तो तमाम हिस्सों में होर्डिंग्स लगाए गए हैं, लोगों से अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें। लोगों से इस बात की अपील भी की जा रही है कि मास्क लगाएं। हालांकि जब क्राइसिस कमेटी की कल बैठक हुई थी उस दौरान इस बात को की आपत्ति भी उठाई थी कि प्रशासन की तरफ से जो जुर्माना वसूला जा रहा है वो ज़्यादा ना हो, 100 रुपये ही रहने दिए जाए। तो वहाँ पे इस बात की सहमति बनी थी। तो अब कल से जब नाइट कर्फ्यू लगेगा तो पूरे शहर को 10 बजे के बाद सील कर दिया जाएगा। सुबह 6 बजे तक कोई भी वाहन या कोई भी व्यक्ति यदि दिखाई देता है या पुलिस को वो नज़र आता है तो उसमें जो है वो कार्रवाई प्रशासन की तरफ से धारा 144 के उल्लंघन की जाएगी। चालानी कार्रवाई भी बिना मास्क वालों को लेकर की जाएगी। तो जो प्रशासन की तरफ से जो तैयारी थी वो पूरी कर ली गई है। कलेक्टर के साथ नगर निगम और पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने एक बैठक आज ही सुबह बुलाई थी। उसमें तमाम दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए थे। पुलिस कल 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक तमाम शहर के अलग अलग जगहों पर पॉइंट लगाएगी। वहाँ पर पुलिस का पहरा रहेगा। कोई भी गाड़ी नहीं आ सकती जब तक कि उसको प्रशासन की परमिशन ना हो। लेकिन अभी भी लापरवाही लगातार राजधानी के लोगों के द्वारा देखी जा रही है और इस समय में एमपी नगर के उस बाजार में मौजूद हूँ जहाँ पर अधिकांश लोगों का आना जाना लगा रहता है। और मैं दिखाना ये चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि अभी भी जिस तरीके से जो तमाम दिशा निर्देश और तमाम गाइडलाइन प्रशासन के द्वारा जारी की जा रही है कि मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए और तमाम गाइडलाइन
और भी बताई गई, लेकिन यहाँ पे उन तमाम गाइडलाइन का पालन करते हुए कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा। यही कारण है कि अब प्रशासन ने सख्ती बरती है और अगर ये रोजाना अभी करीब भी नहीं 2000 सुधरे से तो ज्यादा फिर ये सख्ती बढ़ सकती है। सप्ताह में 1 दिन के लॉकडाउन का भी जिक्र किया जा रहा है अगर आंकड़े कम नहीं हुए और लोग अगर नहीं सुधरे तो। इंदौर से हमारे साथ विकास जुड़े हुए हैं। इंदौर में भी अब नाइट कर्फ्यू विकास कल से लग जाएगा। इंदौर के क्या हालात हैं आप बताएंगे। दूसरा ये कि नाइट कर्फ्यू तो लगेगा, लेकिन जो लोग दिन में बाजार में होंगे क्या उनको समझ आएगा? बिल्कुल श्रद्धा, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कोरोना रिटर्न का जो दौर जारी है उसे रोकने के लिए, उसे थामने के लिए ये पहला चरण माना जा सकता है। हालांकि इससे पहले समझाइश दी जाती रही, लगातार मुनादी कराई जाती रही प्रशासन के मार्फत कि किसी भी तरह से जो लोग हैं वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन पूरी तरीके से करते रहे। लेकिन इसके विपरीत ये असर देखने को मिला कि लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है वो पहले 100 से अधिक देखने को मिली। उसके बाद प्रतिदिन ये 250 से अधिक प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या देखने को मिल रही है। तो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि जो कोरोना संक्रमण है उसकी भयावहता अभी भी बनी हुई है। हालांकि बीते 1 साल की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक संक्रमण कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इंदौर में ही रहा। लगातार संक्रमण का जो दौर है वो इंदौर में ही देखने को मिला। तो प्रयास शुरुआत से यही है कि जल्द से जल्द इंदौर में कोरोना संक्रमण पर रोकथाम लगाई जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना प्रोटोकॉल का मखौल भी इंदौर में ही उड़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि अब ये दूसरा चरण माना जा सकता है या दूसरा जो कोरोना रिटर्न का जो दौर है वो माना जा सकता है। अब इसमें प्रयास किए जा रहे हैं कि फिर से पहले जैसे हालात निर्मित ना हो। यही वजह है कि नाइट कर्फ्यू का फिलहाल ऐलान किया गया है। कल से नाइट कर्फ्यू जारी कर दिया जाएगा। 10 से 6 बजे का समावेशी समय होगा। इसके साथ साथ में दिन में भी पहले जैसे हालात ना बने, लेकिन उसके बावजूद लापरवाही हर कोई कर रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ये देखने को मिल रहा है, बल्कि पूरे देश में अभी ये देखने को मिल रहा है। जबलपुर से प्रतीक जुड़े हैं हमारे साथ। प्रतीक, जबलपुर में नाइट कर्फ्यू तो नहीं लगा, लेकिन जबलपुर उन 8 शहरों में शामिल है जिसमें रात को 10 बजे के बाद बाजार बंद हो जाएगा। तो जो 10 बजे के बाद बाजार बंद होगा उसके बाद क्या क्या नियम है जिसका लोगों को पालन करना है? देखिए श्रद्धा, बेशक जिस प्रकार से कोरोना के मामले पूरे देश भर में बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के अन्य अन्य शहरों में भी लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बाद उम्मीद थी कि सरकार जल्द कोई ना कोई ऐसा फैसला ले सकती है। बहरहाल अब जब आदेश आ गए हैं तो स्पष्ट है कि भोपाल, इंदौर में नाइट कर्फ्यू रहेगा, जबकि जो अन्य 8 शहर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसमें जबलपुर भी शामिल है, यहाँ पे अनिवार्य रूप से बाजार को बंद 10 बजे के बाद करा दिया जाएगा। यानी स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कर्फ्यू जैसा ही माहौल रहेगा। लोगों से भी अपील की जाएगी कि वो घरों पर ही रहे। विगत दिनों से जिला प्रशासन भी अपील कर रहा है कि बच्चे और बुजुर्ग अगर कोई काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। तो स्थिति कहीं ना कहीं यहाँ भी कुछ उसी प्रकार की है। फिलहाल जो सैंपलिंग जबलपुर शहर में हो रही है वो करीब 900 के आसपास हो रही है। अगर सैंपलिंग बढ़ेगी तो बेशक मामले और बड़े हुए सामने आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि सैंपलिंग के मामले में जबलपुर पीछे है अन्य शहरों को। यही एक वजह है कि शायद आंकड़े या जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो कम आ रही है। जैसे ही सैंपलिंग 1500 या 2000 होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ भी हाल 100 के पार हो सकता है। तो बेशक इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है, रात्रि में 10 बजे के बाद से अनिवार्य रूप से बाजार बंद रहेगा। तो भीड़ की जो जमघट है वो रात को नहीं होगी, क्योंकि अमूमन दिन भर के बाद जो दूसरे लोग होते हैं जो या फिर घर पे ही रहते हैं वो अमूमन आउटिंग की सोचते हैं, और ऐसे में रात्रि कर्फ्यू अगर लगाया जाएगा तो शायद कुछ अंतर आ सकता है। लेकिन फिर भी बाजार तो दिन भर गुलजार रहते हैं। क्या कोरोना दिन में रुक पाएगा, क्या रात को ही बढ़ता है? तमाम सवाल पहले भी उठते आ रहे हैं और अभी भी उठ रहे हैं। लेकिन फिर भी लॉकडाउन जैसी स्थिति अगर लगाए सरकार तो फिर वही हाल सामने आएंगे वित्तीय हालात को लेकर के। तो शायद सरकार इतना बड़ा कदम ना उठाए। क्या डे में कोरोना रुक पाएगा और लोग कितना पालन करते हैं, और ये लोगों के लिए ही जरूरी है। अगर पालन करते हैं तो फिर जो 1 दिन सप्ताह में लॉकडाउन की बात कही जा रही है, या फिर वो सिचुएशन ना आए जो लास्ट ईयर पिछले साल सबको देखने को मिली थी और हर कोई उसी में रहने को मजबूर था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए।